न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। लखनऊ आम आदमी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। योगी सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ लखनऊ आम आदमी पार्टी अपने कार्यालय पर प्रवक्ता वंशराज दुबे, दिनेश पटेल, विनय पटेल ने जमकर हमला बोला। कहा, योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार कई विद्यालय ऐसे बंद कर रही है जहां 80-80 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि सरकार दावा करती है कि हम उन्हीं विद्यालयों को मर्ज कर रहे हैं जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या 50 से कम है। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। विगत कई वर्षों से आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से बाबा साहब के सपने को चकनाचूर करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। बाबा साहब ने जो एक नारा दिया था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो भी इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर पहले सरकार ने क्या किया? लगभग 26,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी किया और फिर दोबारा यह तुगलकी फरमान जारी हुआ कि 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे और इसलिए बंद किए जाएंगे क्योंकि वहां पर संख्या 50 से कम है। निकम्मेपन की पराकाष्ठा देखिए कि सरकार खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि हमारे शासनकाल में दुर्दशा ये हो गई है कि 50 से संख्या छात्रों की घट के कम हो गई है, इसलिए हम उन स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? आर्टिकल 21A क्या कहता है? वो कहता है ये हमारा मौलिक अधिकार है, यानी उत्तर प्रदेश के देश के हर उस गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज से आने वाले बच्चे को उसको शिक्षा मिले। 6 से 14 साल की उम्र का जो बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा मिले और उसके गांव से, उसके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी का, यानी 1 किलोमीटर दूरी के अंदर उसको शिक्षा मिले। लेकिन जो सरकार ने तर्क दिया, मैं यहां तमाम पत्रकार साथियों से, चूंकि ये मामला अब कोर्ट में भी जा चुका है, लेकिन मैं यहां तमाम पत्रकार साथियों से, उत्तर प्रदेश की जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर वो कारण क्यों नहीं जानना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 50 से संख्या कम क्यों हुई। और आज उस सारे कारण मैं आपको बताऊंगा। जो सरकार ये कहती है कि स्कूलों में 50 से कम बच्चे हो गए इसलिए हम इनको मर्ज करने का काम कर रहे हैं, उसकी सच्चाई देखिए। ये लखनऊ की खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर है कि नया सत्र शुरू हो गया। पूरा ध्यान लगा हुआ है कि कैसे प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जाए, लेकिन हालत क्या है? किताबें न शिक्षक, और ये क्या कह रहे हैं, हम कॉन्वेंट स्कूलों का टक्कर लेंगे। यानी उत्तर प्रदेश का प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, वो कॉन्वेंट स्कूल का टक्कर लेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? न वहां पर किताबें हैं, न शिक्षक है। ये सच्चाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। एक खबर और देखिए आप, ये खबर है बलिया की। जब हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करिए, वातावरण बनाइए, तब तो बच्चे आपके यहां आएंगे। ये 30 साल हो गया, योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी 9 साल हो गया, लेकिन अभी तक इस स्कूल में बिजली नहीं आई है। खुद एसी के कमरे में बैठ के ट्वीट करने वाले नेता, तुगलकी फरमान जारी करने वाले अधिकारी, उनको क्या ये खबर नहीं पता कि बलिया के अंदर 30 साल से प्राथमिक विद्यालय में बिजली नहीं आ रही है? और एक खबर देखिए, ये खबर आज की है, सहारनपुर की है। इस खबर में, अभी इसका मैं वीडियो भी आप लोग को जारी कर दूंगा, माननीय सांसद संजय सिंह ने ट्वीट भी किया है। इस खबर में आप सोचिए कि मिड डे मील में जो उनको चावल दिया जाता है, दाल दिया जाता है, उसमें कीड़े परोसे जा रहे हैं, कीड़े। बेशर्म उत्तर प्रदेश सरकार के नेताओं, बेशर्म उत्तर प्रदेश के अधिकारियों, तुम्हारे खाने में अगर एक छोटा सा कुछ कंकड़ भी आ जाए तो खाना उठाकर तुम फेंक देते हो, और ये जानवरों जैसा व्यवस्था बना रखा है, दे रहे हो उनको। तुम शर्म नहीं आती तुमको? और देखिए, ये सोनभद्र की खबर है। ये सोनभद्र की खबर है। जो नेताजी, जो मंत्री जी, जो अधिकारी
सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं और गन्ने का और नारियल का पानी का जूस पीते हैं। हकीकत यह है कि 1 लीटर दूध में 80 बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है, कई बल्टी पानी मिलाकर। यह सोनभद्र की घटना है। 1 लीटर दूध में 80 बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है, क्योंकि उसमें कई सारी बाल्टियों का पानी मिलाया जाता है। ये खबर देखिए आप। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े थे जिसको मैंने बताया जो अखबारों की स्थिति थी। अब जो ये नई सरकार ने जो योजना लाई, सरकार ने कहा कि ये जिम्मेदारी वहां के प्रधानाध्यापक की है, वहां के अध्यापक की है कि 50 की संख्या वो मेंटेन करें। और दूसरा, इन्होंने जो नई शिक्षा नीति लाई उसमें ये कह दिया कि 6 साल जब बच्चा पूरा कर लेगा तभी उसका एडमिशन प्राइमरी स्कूल में हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो जो ड्रॉप आउट रेशियो है, जो लगातार बच्चे प्राइमरी स्कूल से कम हो रहे हैं, उसका कारण सबसे बड़ा ये भी है कि आज 3 साल का बच्चा होता है तो मां बाप उसको नजदीकी स्कूल में भेजता है कि हमारा बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करे। लेकिन सरकार नीति ही ऐसे बना दी सरकारी स्कूलों के लिए कि जब तक 6 साल नहीं पूरा होगा तब तक वो बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में नहीं जा सकता। और उसके लिए नियम क्या लगाया? उसके लिए नियम लगाया कि हम एफिडेविट लेंगे, 60 रुपए का चालान बनवाएंगे। ये हमने आपको चालान की कॉपी में दिखा रहा हूं। हर बच्चे का 60 रुपए का चालान पहले बनता है। वो 60 रुपए का चालान बनता है। उसके बाद प्रधानाध्यापक एफिडेविट देता है हर बच्चों का। उसके बाद एक नोटरी एक एप्लीकेशन देता है एसडीएम को, और एसडीएम को एप्लीकेशन देने के बाद अपनी जेब से सारी चीजें करने के बाद तब जाकर उसको कहीं ना कहीं उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनता है। ये छोटा प्रोसीजर नहीं है, इतनी बड़ी प्रक्रिया है ये कि जिसमें सबसे पहले एसडीएम को मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं। आप सोचिए कि एसडीएम को जो लेटर देता है प्रधानाध्यापक, उसमें लगभग 1 माह इस संबंध में लग जाता है कि ब्लॉक से आख्या आती है। फिर लगभग 1 सप्ताह में उसे ब्लॉक से संबंधित गांव के सफाई कर्मी के माध्यम से गांव में जांच के लिए भेजते हैं। फिर आवेदक द्वारा गांव के जो 2 अन्य सदस्यों का नाम दिया जाता है, उसकी गवाही ली जाती है। उसके पश्चात पुनः ब्लॉक पर आवेदन आता है। ब्लॉक उसे आख्या को एसडीएम कार्यालय को भेजता है। फिर 1 सप्ताह में एसडीएम कार्यालय उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाता है। यानी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए हेडमास्टर जी को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है सिर्फ अपने एक बच्चे के लिए, और उसके लिए कम से कम 1000 रुपए को खर्चा करना पड़ता है अपनी जेब से। यह सच्चाई, ये जमीनी हकीकत उत्तर प्रदेश की सरकार का। मैं दिखाऊंगा आपको ये किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विलय हो रहा है सरकारी स्कूलों का। ये देखिए बिजनौर का स्कूल है। ये बिजनौर का स्कूल है। 3 सेट में बच्चों को ट्रांसफर किया गया और उन स्कूलों से ट्रांसफर किया गया जहां बहुत बेहतरीन तरीके का बिल्डिंग्स बनी थी। यानी सरकार जो ये बात कह रही है कि हम विलय इसलिए कर रहे हैं ताकि व्यवस्था अच्छी दे सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी दे सके। और सच्चाई क्या है कि अगवानपुर और कदाराबाद के स्कूल इससे शानदार स्कूल थे। ये 3 सेट का स्कूल है। इस 3 सेट के स्कूल में भवन से बच्चों को निकाल के 3 सेट में शिफ्ट कर दिया गया। और सरकार कह रही है वहां व्यवस्था अच्छी नहीं थी, हम यहां अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। और व्यवस्था के नाम पे क्या है? 3 सेट है। और ये 3 सेट वाला फार्मूला योगी जी ने कहां से सीखा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी जब गुजरात चुनाव में मोदी जी ने क्या कर दिया? अहमदाबाद के अंदर एक टेंट स्कूल में चले गए। फटाफट रातों रात 1 घंटे के अंदर एक टेंट का स्कूल बना। ये स्कूल आपको पता होगा। नरेंद्र मोदी जी गए, 4 बच्चे थे, फोटो खिंचाया और फोटो वायरल हो गई। तो नरेंद्र मोदी जी की नीति है कि टेंट में स्कूल बनाओ, और योगी आदित्यनाथ जी की नीति है 3 में स्कूल बनाओ, 3 सेट में स्कूल बनाओ। यह दरअसल सच्चाई है उत्तर प्रदेश सरकार की। एक चीज और सरकार ने हवाला दिया कि भाई हम सिर्फ 50 से कम बच्चों को, जो जहां संख्या 50 से कम है वो उसी को विलय करने का काम कर रहे हैं। ये मेरे पास एक जौनपुर का आंकड़ा है। और मैं आप पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा को समझिए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा को समझिए। ये तो सिर्फ मेरे पास एक जिले का आंकड़ा है। इस जिले में एक पिपरा गांव है, मरियाओं में पिपरा गांव है, सोइथा है, बहुआर है, जियारामऊ है, जहां पर 82, 95, 90 ऐसी संख्या में बच्चे हैं। और ये प्रस्ताव आ चुका है कि इनको भी सरकार बंद करने जा रही है।
तो उत्तर प्रदेश की सरकार गुमराह किसको कर रही है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज जरूर समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, और मैं अभी लिस्ट भी पढ़ूंगा, उनके नेता चाहे वह दिल्ली के अंदर शासन कर रहे हैं या किसी प्रदेश में बैठे हों, उनके नेता विदेशों में पढ़ाई करेंगे। और हमारे यहां जोखूराम का लड़का, हीरालाल का लड़का, उसको सरकारी स्कूल की भी शिक्षा नसीब नहीं होगी। ये लिस्ट आप देखिए, ये यूएसए में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे जो पढ़ते हैं उनकी लिस्ट है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा, पीयूष गोयल का बेटा, रविशंकर प्रसाद का बेटा, एस जयशंकर का बेटा, निर्मला सीतारमण की बेटी, प्रकाश जावड़ेकर का बेटा और सिंधिया का बेटा, वसुंधरा राजे का बेटा, ये पढ़ते हैं यूएसए में। राजनाथ सिंह का बेटा, जयशंकर की बेटी, हरदीप पुरी की बेटी, गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी, ये पढ़ते हैं यूके में। और इसी तरीके से एक बहुत बड़े बोल नेता है, दिन रात चैनल पे आते हैं, निशिकांत दुबे, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं गरीबों के बारे में। उनके दोनों बेटे कहां पढ़ते हैं? यूके में पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे जिनके पास पैसा है वो हिंदुस्तान से बाहर पढ़ाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश के अंदर 90,000 लगभग प्राइवेट स्कूल हैं, और जब उनकी आप सूची निकाल के देखेंगे तो लगभग 70,000 प्राइवेट स्कूल सिर्फ भाजपा के नेताओं के नाम पे चल रहे हैं। तो दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर से शिक्षा को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सिस्टम लेकर आई है। और आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि चाहे वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बात हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाहे राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है। निश्चित तौर पे ये मामला कोर्ट के अंदर है, और मैं आप सबके माध्यम से माननीय न्यायमूर्ति जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम गरीब के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, जो शोषित समाज से बच्चे हैं, दलित समाज से बच्चे हैं, उनका ध्यान में रखते हुए इस मामले को तत्काल रोक लगाएं। और आम आदमी पार्टी 9 जुलाई से, जो माननीय सांसद संजय सिंह जी ने आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश, उसका हम दौरा करने का काम करेंगे। और जो एक सूचना और हम लोग के पास में आई है कि ये जो सारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 27,000 के 27,000, वो सारे स्कूल दलित बस्तियों के हैं, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों के गांव के हैं, और ओबीसी समाज के क्षेत्रों के स्कूल हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में हारी थी जिन बूथों को, वहां से ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि लोगों को वोट देने से वंचित किया जाए। इसी साथ में मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के महासचिव भाई दिनेश पटेल जी भी इस मुद्दे पे बात रखेंगे, उसके बाद भाई विनय पटेल जी अपनी बात रखेंगे। भाई दिनेश पटेल जी। नमस्कार। सरकारी स्कूलों को लेकर के प्रथम दिन से आम आदमी पार्टी इस पे मुखरता से आवाज उठाई। उसके बाद सड़कों पे संघर्ष करने की बात हो या स्कूलों में दौरे करने की बात हो, आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों को कम संख्या के नाम पर, ये जो कुचक्र उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार चाह रही, उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। सरकार की मंशा और नीति और जो नियत है उसमें खोट है। उसकी जो मंशा है वो ये है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित और वंचित समाज का जो बच्चा है, वो शिक्षा से दूर हो जाए। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने का काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के वंचित समाज का बच्चा पढ़ाई करे, शिक्षा ग्रहण करे। वो चाहते हैं कि वंचित और पिछड़े समाज के लोग इनकी रैलियों में धर्म का झंडा उठा करके इनका नारा लगाएं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करें। आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से बोला, आम आदमी पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु स्कूल है। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया। आज दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं वो अपना नाम प्राइवेट स्कूलों से कटा के अपना नाम लिखवाने का काम कर रहे हैं। पंजाब में भी स्कूलों को बहुत अच्छा किया जा रहा है। जिस तरीके से स्कूलों पर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने बैकफुट पे डाला है, ये आम आदमी पार्टी की जीत है। और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। जो उत्तर प्रदेश के जो मासूम बच्चे हैं, जो उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों को बंद करने से प्रभावित हो रहे हैं,
उनको लेकर के आने वाले दिनों में न्यायालय एक अच्छा फैसला करेगा और उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन सरकार है उसके जो स्कूल विरोधी सोच है उसको जग जाहिर करने का काम करेगा। इसके बाद मैं विनय पटेल जी को, जो हमारे अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष हैं, उनको। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अभी वंशराज दुबे जी ने आप लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से हजारों हजार की संख्या में सरकारी स्कूलों को, प्राइमरी पाठशालाओं को भारतीय जनता पार्टी और योगी बाबा की सरकार स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। और उसके पीछे जो वजह बता रही है कि जहां संख्या 50 की है वहां के हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं, लेकिन कई स्कूलों के नाम ऐसे और गिनाए अभी वंशराज जी ने कि जहां पर संख्या 70 और 80 की है वहां पे भी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसका मतलब वजह कुछ और है स्कूलों को बंद करने का। वजह यह नहीं है कि संख्या वहां पे कम है, वजह इसका कुछ और है। और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार स्कूलों को बंद करके एक तीर से दो निशाना लगाने का प्रयास कर रही है। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि गांव में बसने वाले उस ग्रामीण एरियो में प्राइमरी पाठशालाओं में किनके बच्चे पढ़ते हैं। उनमें ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि ये समाज ऐसा समाज है जो दबा कुचला समाज है, ये इतना सक्षम समाज नहीं है कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में भेज सके। इसलिए स्कूलों को बंद कर रहे हैं जिससे ये समाज शिक्षा से वंचित रह जाए। दूसरी बात आप करते हैं कि अगर स्कूल को हम मर्ज कर रहे हैं, मर्ज करिए। मैं कहता हूं अगर आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है तो आप उसमें कमियां देखेंगे कि क्या ऐसा किया जाए कि बच्चा अच्छा पढ़ाई करने लगे, या बच्चे का नाम कटवा के आप घर बैठा देंगे। अगर कोई स्कूल में 50 बच्चे नहीं है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, किसी स्कूल में 50 बच्चे नहीं है तो उस स्कूल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बजाय आप इस स्कूल को बंद करने का काम कर रहे हैं। और जो इनकी दूसरी नीयत है वो नीयत ये है कि पिछले 10 से 12 सालों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है उसको और बढ़ावा दिया जाए। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लाखों की संख्या में छात्र बीएड करके बैठे हैं, बीटीसी करके बैठे हैं, टेट करके बैठे हैं, टेट करके बैठे हैं, लेकिन 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार एक भी वैकेंसी नहीं निकाल पाई है टीचरों की। और जो वैकेंसियां निकली हैं या तो आरक्षण की भेंट चढ़ गई हैं या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। पहले कोई एग्जाम होता था वो 3 बार में होता था, प्री होता था, मेंस होता था और इंटरव्यू होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद टीचरों की जब वैकेंसी निकाली जाती है तो अब एग्जाम 5 चरणों में होने लगा है। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है और उसके बाद वो परीक्षा निरस्त हो जाती है। तो जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख स्कूल हैं, उनमें से अगर आप 60,000 स्कूलों को बंद कर देंगे तो मैं इस सूखी नशा लेने वाली सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि उन स्कूलों में जो आंगनवाड़ी काम करते हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा। उन स्कूलों में जो आशा बहुएं काम करती हैं लाखों की संख्या में, उनके भविष्य के साथ क्या होगा। उन स्कूलों में जो लाखों की संख्या में 15,000 2,000 रुपए महीने पाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली रसोइया हैं, उनके परिवार के साथ क्या होगा। और जब आप 60,000 स्कूल कम कर देंगे, जिस उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है 2 लाख शिक्षकों की, वहां पे तो आप 1,20,000 1.5 लाख शिक्षक ऐसे ही खत्म कर दिए। तो एक तरफ आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सालों सालों से हमारे नौजवान एक टीचर बनने की, शिक्षक बनने की ख्वाहिश लेके बैठे हैं, उनके ख्वाहिश पे भी आप पानी फेरने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।